परमात्मा, प्रकृति, मानवत्व, देवत्व और अंततः लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जो ज्ञान विज्ञान था वो पूर्णता से शून्य हो चुका था, लुप्त हो गया था। और जब ज्ञान विज्ञान लुप्त हो गया तो मानव की आत्मशक्ति नष्ट हो गई। जब मनुष्य की आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है तो ये जो परोपकार के लिए जो सामाजिक संगठन है वो नष्ट हो गया। और जब समाज नष्ट हो जाता है तो देश पराधीन हो गया, क्योंकि संस्कृति, जब जिस राष्ट्र की संस्कृति लुप्त हो जाती है तो फिर वो राष्ट्र निर्बल होकर के और फिर पराधीन गुलाम हो गया। अब जब ऋषि ने इन सारी बातों का अवलोकन किया, उन्होंने देखा कि सारा आर्यव्रत जो है वो विकृत हो चुका है। अब उस विकृति का जब उन्होंने आकलन किया, तब चिंतन किया, तब उनको यह बात समझ में आई कि यह सारा जो विकृति का हटाने की जो समस्या, उसका समाधान एक ही है। क्या? व्यक्तिगत सुधार। उन्होंने क्या चिंतन किया? जब व्यक्ति का सुधार होगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज अपने आप, सामाजिक संगठन जो सदाचार का संगठन है वो अपने आप सशक्त हो जाएगा। और जिस राष्ट्र का समाज संगठित है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उस राष्ट्र को सुदृढ़ होने में कोई रोक नहीं सकता। फिर तब वो राष्ट्र सुदृढ़ होता है, समृद्ध होता है और हर तरह से वो पूरे विश्व में अपने अस्तित्व को कायम रखने में उसका बल बढ़ता है। तो यह सिद्धांत ऋषि ने पता है किस बात से लिया? यह सिद्धांत इस बात से उन्होंने समाधान निकाला कि जैसे किसी वृक्ष को हरा भरा रहने के लिए केवल पत्तों को पानी देने से वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, उसकी जड़ों को सींचना पड़ेगा। जब जड़ों को सींचेंगे तब वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा और उसके पत्ते, डालियां सब कुछ हरी भरी होंगी। वैसे ही इसी सिद्धांत पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने कार्य किया और व्यक्तिगत सुधार, इसीलिए उनका पूरा समय, उनका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित था? व्यक्ति को सुधारना। व्यक्ति सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा और देश समृद्ध होगा। एक तो यह बहुत बड़ा कार्य किया। दूसरा, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती को सारे लोग, आज सारा विश्व क्यों यह बोलता है कि उनका उच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान, उनके जैसा आज तक ना कोई उत्पन्न हुआ ना होगा। अच्छा, इसका कारण पता है? इसका कारण, मेन हेतु क्या है वो हम सबको जानना आवश्यक है। हम जानेंगे तो हम औरों को जनाएंगे। तो उसका कारण पता है क्या है? जब हमारा वैदिक काल था, जब हम ऋषियों की गणना करते हैं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषियों की हम गणना करते हैं तो वो सारे ऋषियों ने जो कार्य किया, उस समय उन ऋषियों को किसी से टकराव, किसी से विवाद नहीं करना पड़ा। उनको जो वेदों का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से मिलता चला आया। और उन्होंने क्या किया? अपने आश्रमों में शांति पूर्वक बैठ करके उन वेद के ज्ञान विज्ञान का चिंतन किया, विचार किया, मंथन किया और बहुत सारे पुस्तक ग्रंथ रचे और बहुत सारा कार्य किया।
तो हम उन ऋषियों का ऋण भुला नहीं सकते, हम उनके आभारी हैं। पर फिर भी आप देखें उस समय उनको किसी भी सामाजिक या कोई भी, उस समय ना कोई मत था, कोई मतांतर थे, ना कोई संप्रदाय था, ना किसी से विरोध, ना किसी से टकराव, बस शांतिपूर्ण अपने आश्रम में काम करते रहो, वो तो सरल था ना। पर जब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनको कुछ भी परंपरा से, वैदिक परंपरा उस समय पूर्णता से लुप्त हो चुकी थी। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी गुरु शिष्य की, वेदों की कोई व्यवस्था नहीं थी, आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं थी, समूची व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। कितने सारे संप्रदाय, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, क्या पता कितने हजारों तादाद में संप्रदाय, मत मतांतर और राज व्यवस्थाएं, उनसे भी उनको टकराना पड़ा। आप सोचो, ऐसी कठिन, ऐसी दूषित परिस्थिति में चारों ओर अंधकार, केवल विरोधी विरोध, एक अपने तक जो अपने थे, जिनको हम अपना समझते हैं, हिंदू समाज, उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही नष्ट हो चुकी थी। आप सोचो, रीढ़ की हड्डी के बिना कोई भी उसका अस्तित्व नहीं बन सकता, तो हिंदू समाज की तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी। ऐसे समय में ऋषि ने जो कम समय में क्या कार्य किया है, सबसे एक एक का टकराव, एक एक का विवाद, एक एक का विरोध, एक एक का जो संघर्ष उन्होंने झेला है, वो अगर एक एक घटना जब जब हम याद करते हैं तो हमारे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और करुणा से उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम, करुणा उत्पन्न हो जाती है। क्या